जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने शिव प्रसाद क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले साइंस के क्लास को, और ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर ग्रुप डी करें या एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस या दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस या माननीय से आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो आप सबके लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहिएगा। और दोस्तों, साइंस का एक ऐसा चैप्टर मैं आज आप सबों के बीच लेकर आया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर का जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, डेली ये क्लास आपको सुबह 7:30 में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, डेली हम लोग इस समय प्रतिदिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखते हैं। तो इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिक होता है, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं याद हो तो। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से, कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपके एग्जाम में देखने को मिला भी होगा, और आप जो भी एग्जाम दिए होंगे उस एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका होगा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनने वाला है आपके एग्जाम में इस लेसन से, कि बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं कि बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, तो क्या जलीय जंतु जो होते हैं वो नीचे जीवित रहते हैं या नहीं रहते हैं, या पानी का जो घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद हमेशा रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला आपके एग्जाम में, कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रक्रिया होती है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी सेट आप लोग बनाते हैं उस सेट में देखने को मिला होगा, या मैं जो सेट कराया हूँ उस सेट में भी आपको ये प्रश्न था। तो इससे प्रश्नों को आप लोग याद रखिए हमेशा। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाती है। जहाज क्या होती है, समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या प्रश्न बनने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से, कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है, तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों पे आपको हमेशा ध्यान देना है। तो क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से क्या प्रश्न बनने वाला है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वस्तु का घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दिए हो, या एसएससी जीडी या बिहार पुलिस दिए होंगे, उस एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न है। तो वायु दाब के कमी होने के कारण क्या होता है, पेन से जो स्याही होता है वो क्या होता है, निकलने लगता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान हमेशा दीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला आपके एग्जाम में इस लेसन से, कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से
अधिक होता है, ठीक है, इसलिए आसान होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला है आपके एग्जाम में कि समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि समुद्र के प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, तो जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या पानी के ऊपर जब बर्फ तैरता है और वही बर्फ पिघलेगा तो क्या पानी में कोई परिवर्तन होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, तो अणुओं के मध्य संसंजक बल, ठीक है, वही कारण है। इस प्रश्न पे भी ध्यान दीजिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के विषय कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है। और ये प्रश्न जो मैं सेट कराता हूँ उस सेट में आपको देखने को मिला होगा। यही प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर के अचानक गिरने पर मौसम में क्या परिवर्तन होता है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पे भी ध्यान दीजिए, स्टार बनाकर लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इस लेसन से क्या प्रश्न बन सकता है कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि जब जल के ऊपर हम तेल गिराते हैं तो क्या तेल ऊपर फैलता है या अंदर चला जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एग्जाम के व्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनने वाला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम, कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से क्या प्रश्न बनने वाला है कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है। बाल्टी पानी के सतह से ऊपर आकर भारी हो जाता है। जब पानी के अंदर बाल्टी रहता है तो क्या होता है, आसानी से हम लोग उससे ऊपर खींच सकते हैं। अनुभव यही ना होता है कि कोई उसमें ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। जब वो पानी की सतह से ऊपर आता है तो क्या होता है, उस बाल्टी में क्या होता है, भरा हुआ महसूस होता है, ठीक है, यही होता है आपका। अब अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न बनने वाला आपके एग्जाम में कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों की घनत्व क्या होता है, कम होता है, यही कारण है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बन सकता है कि लोहे का घनत्व उसके घनत्व हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरने लगती है। यहाँ से आपके दो प्रश्न बन सकते हैं। क्या लोहे का कील जब पानी का ऊपर डाला जाता है तो डूब जाएगा, क्यों डूबेगा, तो उसका घनत्व अधिक होगा कि कम होगा, इस कारण डूबेगा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोहे के कील को अगर पारे में डाला जाए तो क्या ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि पौधों की जड़ों से पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टार बना लीजिए और केसतुआ है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, ठीक है। आप लोग पहले के देखे होंगे जब दिया में तेल क्या होता है, ऊपर कैसे चढ़ता है। या ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जब दिया में तेल डाला जाता है तब बत्ती के माध्यम से ऊपर तेल कैसे पहुंचता है, वह कौन सा कारण होता है, कौन सा गुण होता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के व्यू से और बार बार पूछे जाते हैं।
अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनने वाला इस लेसन से कि अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को नोट्स बना लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से कि अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना के लिख सकते हैं, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में कि अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के व्यू से कि फाउंटेन पेन की सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये प्रश्न पहले खूब पूछा जाता था एग्जामों में, लेकिन अब आजकल तो देखने को नहीं मिल रहा है, शायद आगे पूछा जा सके कि फाउंटेन पेन की सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो कोशिकाओं के सिद्धांत पर, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, पूछा भी जाता है बार बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू से है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है कि जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। पीछे आप लोग देखे होंगे बर्फ वाले क्वेश्चन में, और वहां से आपको अनुमान लग गया होगा कि जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से कि दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या कारण है ये भी पूछा जा सकता है। तो श्यानता के कारण। ठीक है, अब अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से मेरे भाई कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम में कि इस लेसन से कि जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। जैसे सैलून में आपको दाढ़ी बनाया जाता है तो जो ब्रश से क्रीम को मिलाया जाता है, उसी ब्रश को अगर पानी में डुबाकर ब्रश को निकालने पर क्या होता है, वह जो बाल होता है आपस में सारे चिपक जाते हैं। वह किस कारण चिपक जाते हैं, यही प्रश्न आपके पूछा जा रहा है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, एकदम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न बनने वाला इस लेसन से आपके एग्जाम में कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा क्यों है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा क्यों है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो स्टील के अधिक अधिक विरूपण बल की आवश्यकता होती है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बन सकता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, घर्षण कम करने के लिए किया जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न बनने वाला है कि आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, ऐसा मान समझिए कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में जब आते हैं तो आप कहते हैं कहाँ से प्रश्न आया, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। तो आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का जो वायुमंडल होता है नीचे को वायुमंडल से क्या होता है, कम होता है, इस कारण। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न इस लेसन से आपके एग्जाम के व्यू में बन सकता है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बना भी है, और जो मैं सेट कराता हूँ उस सेट में भी आपको देखने को मिला होगा। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो पनोध कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से इस लेसन से बन सकते हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ऑल प्रेस कर दें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों डेली ये क्लास आपको 7:30 में देखने को मिल जाएगा। प्रतिदिन आपको कराया जाता है, पहले एक फिजिक्स, फिर एक दिन केमिस्ट्री कराया जाता है, एक दिन बायोलॉजी से कराया जाता है। और इस क्लास का पहले आपको एक क्लास और देखने को मिल जाएगा 7:30 में, जो कि आपका हिंदी का क्लास है। और वहाँ पे कम से कम 20-30 प्रश्नों हम लोग देखते हैं, और आपके एग्जाम का व्यू से वह भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास हम लोग देखते हैं दोस्तों 2:30 में, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम लोग जी का और जीएस दोनों प्रश्न मिलाकर देखते हैं, ठीक है। और अगला क्लास है रात 9 बजे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो उन सारे क्लासों में अगर देखना चाहते हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जीके प्लस इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिल सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।